बार कहा है आपको कि इसको समझा दें कि यहाँ मत सोया करें, मगर आपकी बात समझ ही नहीं आती। जब बात तुम्हारे समझ नहीं आ रही तो इस बच्ची की कैसे समझ आएगी? महा बेटी कहाँ है? आपको तो पता है महा और इमरान का। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि महा मेरी नहीं इमरान की ही बेटी है। चले ना आज आइसक्रीम खाने चलते हैं। चैन नहीं आता उसे आपके बिना। 8 साल पाला है मैंने महा को, अपने बाप से ज्यादा मेरा कहा मानती है। जब देखो वो यहाँ खेल रही होती है, सो रही होती है। तुम छल्ला है क्या वो तुम्हारी? अगर महा की जगह उसकी भांजी होती तो तुम क्या करते इमरान? जब माँ से बच्ची संभाली नहीं जाती तो पैदा ही क्यों किया आखिर? क्या हुआ? रुक क्यों गई? वहां बेटा तुम रुक जाइए। कितनी बार कहा है आपको कि इसको बोला करें यहाँ मत सोया करें, मगर आपकी बात समझ ही नहीं आती। मैं इस छोटी बच्ची को अब कैसे समझाऊं? जब बात तुम्हारे समझ नहीं आ रही तो इस बच्ची की कैसे समझ आएगी? क्यों समझूं मैं? हाँ क्यों समझूं? जीना हराम करके रखा हुआ है इस लड़की ने हमारा, और आप कहते हैं कि मैं समझूं? तो फिर तुम बताओ क्या करूं? जो मैं कहती हूँ वो करें। वो मैं नहीं कर सकता। अगर मुझे पता होता कि ये होना है मेरे साथ तो क्या होता? ना करती मैं तुमसे शादी। ये बहुत जिद कर रही थी यहाँ सोने की, इसलिए। जी भाभी, कोई बात नहीं। कैसे कोई बात नहीं? बात है। इसको आपके बिना नींद नहीं आती क्या? क्या कह रही हो तुम सना? ठीक कह रही हूँ मैं। जब माँ से बच्ची संभाली नहीं जाती तो पैदा ही क्यों किया आखिर? एक छोटी सी बच्ची ही तो थी महा, फिर सना को उससे क्या मसला था? क्या सना इमरान के मामले में इस हद तक हसास थी कि एक 8 साला बच्ची भी उससे बर्दाश्त ना हो पाई थी? महा कौन थी जिसके लिए इमरान अपनी बेगम से इस तरह बात कर रहा था? क्या इस घर में बढ़ती हुई दूरी कभी कम हो पाएगी? ये हैं हमारे आज के सवालात और इनका जवाब है हमारी आज की कहानी। मैं हूं अब्दुल्ला फरहत। महा इमरान की क्या लगती थी? भाई बेगम कहाँ रह गई? देर हो रही है यार, चाय ले आए जल्दी। ला रही हूँ। हाँ भाभी, जल्दी ले आए वरना सुल्तान भाई को देर हो जाएगी। ऑफिस जाकर इन्होंने मुल्क की किस्मत का फैसला जो करना है। कर ले तरफदारी, जब देर हो रही है तो हो रही है। ये ले आ गई चाय। रोज तो जैसे इस चाय की वजह से ही आपको देर होती है। ये लो। वैसे भाभी, आज भाई कुछ ज्यादा जल्दी भी नहीं है? पूछा आपने? क्या हुआ भाई? भाभी को भी तो हक है ना? क्यों? हाँ जी बताएं, आज आपको इतनी जल्दी क्यों है? बेगम बात ऐसी है कि जिस रास्ते से मैं जाता हूँ ना, उस रास्ते में लड़कियों का एक कॉलेज पड़ता है, मेडिकल कॉलेज। और मैंने ऐसा नोट किया है कि जो लड़कियाँ डॉक्टर बन रही होती हैं वो बहुत खूबसूरत होती हैं भाई, माशाल्लाह। वैसे डॉक्टर नौशाबा तो इतनी खूबसूरत नहीं है जिससे भाभी। आपने कभी बताया नहीं कि आपके रास्ते में मेडिकल कॉलेज पड़ता है? आज बता दिया ना। अरे बैठे, मुझे अभी बताएं। बेगम अगर आप ऐसे बेहुदा सवाल करेंगी ना और इस उल्लू इमरान की बातों में आएंगी तो उनका बेहुदा और उल्टा ही जवाब मिलेगा आपको। और इमरान यार, मेरी बीवी को भड़काना छोड़ दे यार, वरना जब तेरी बीवी इस घर में आएगी ना तो साजिशों का ऐसा जाल बुनूंगा कि तू भी हमेशा याद रखेगा। आप फिक्र मत करें भाई, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। चलो देखेंगे देखेंगे। अल्लाह हाफिज। महा कहाँ है? स्कूल नहीं जाना उसने? उफ,
उफ अल्लाह, मैं तो भूल ही गई, आज फिर स्कूल से लेट हो जाएगी। नाश्ता भी नहीं बनाया मैंने उसका। अच्छा, आप उसका नाश्ता बनाए, मैं उसको उठाता हूँ। जा। ठीक है, थैंक यू इमरान, वैसे वो तुम्हारी बहुत मानती है। चाचू ना करें। अरे तुम जाग रही हो? जी, जो आप कर रहे हैं उससे नींद कहाँ आएगी। चलो उठो, शाबाश। तुम्हें स्कूल जाना है ना? चाचू मुझे आज स्कूल नहीं जाना। अरे ऐसा नहीं कहते, स्कूल तो जाना होगा ना। चाचू आपको पता है ना, मुझे स्कूल जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। नहीं बेटा, तुम्हारी मम्मी पापा को तो पसंद है ना तुम्हारा स्कूल जाना। चलो उठो। नहीं, मुझे स्कूल नहीं जाना। आज तो लगता है कि वाकई में मूड नहीं है स्कूल जाने का। अच्छा चलो, तुम यूनिफॉर्म पहनो, फिर तुम्हारी मम्मी से बात करते हैं, ठीक है? यप्पी, आई लव यू चाचू। अच्छा चलो, चले? चले। इमरान माहा के लिए चचा से बढ़ के था। इमरान ने माहा की कभी कोई बात रद्द न की थी। माहा को अपने चचा पे मान था और इमरान इस इम्तिहान में हमेशा पूरा उतरा। आ जाओ बेटा, जल्दी आओ। चाचू आपने मुझे तैयार तो करा दिया है, लेकिन मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। अरे तुमको किसने कहा कि तुम स्कूल जा रही हो? सच्ची? तो फिर आपने मुझे तैयार क्यों कराया? अब तुम्हारी मम्मा के सामने ऐसे तो नहीं आ सकते थे ना। क्या कहते, पिकनिक पे जा रहे? आई लव यू चाचू। अच्छा चलो अब बैठो। अरे खाओ ना, बस क्यों कर दिया? चाचू क्या है, मैं खा तो रही हूँ, और कैसे खाऊं? अच्छा बाबा, ये बताओ आज स्कूल क्यों नहीं गई? हाँ, पायलट नहीं बनना? पहले आप मुझे ये बताएं, क्या मुझे अपने कमरे से उठा के मेरे कमरे में क्यों छोड़ा है? अरे बाबा, तुम रात में सो गई थी ना कहानी सुनते सुनते, तभी तुम्हें तुम्हारे कमरे में ले गया। चाचू आपको पता है ना, मैं आप ही के कमरे में सोती हूँ और मुझे अकेले डर लगता है। अच्छा बाबा, मैं राहिला भाभी से कहूँगा कि वो आज से तुम्हारे साथ सोए, ठीक है? क्यों, आप क्यों नहीं सो सकते? आप भी तो मेरे पापा हैं ना, जब आपकी शादी होगी ना, वो मेरी मम्मा होंगी। तुम नहीं सुधरोगी ना? नहीं। इमरान को माहा से बेहद प्यार था, जैसे एक बाप को बेटी से होता है, और माहा को भी इमरान से उतना ही लगाव था जितना एक बेटी को बाप से होता है। उधर इमरान के रिश्ते की बात तो तय हो ही चुकी थी, अब रुखसती की बातें भी हो रही थी। अरे भाई बहू, चाय बना दो, बहुत थकन हो रही है। अब्बू चाय तो मैंने बना दी थी, ये रखी हुई। अरे अच्छा अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। बेटा बहुत सी चीजें नजरों के सामने होती हैं, कभी कभी नजर नहीं आती, जब गौर से देखते हैं ना तब नजर आती है। जी अब्बू। अच्छा लाहौर में सब कैसे? ठीक है बेटा। सना के घर गए थे? हाँ बेटा, मैं उनके घर भी गया था, वो लोग रुखसती का बोल रहे थे, लेकिन बेटा इधर इमरान ने चुप साध ली है। तुम ऐसा करो, उससे पूछो तो सही। जी अब्बू, मैं उससे बात करती हूँ। ये हमारी महा बेटी कहाँ है? ओह अब्बू, आपको तो पता है महा और इमरान का ऐसा लगता है कि दोस्त हैं, और हम उम्र भी। स्कूल से आते ही जिद कर रही थी कि बाहर जाना है, और वो साहब आए ऑफिस से और ले गए बाहर। वैसे बेटा महा को वाकई दोस्त मिल गया है, जैसे वो इमरान का कहा भी नहीं टालती। जी जी अब्बू, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि महा मेरी नहीं इमरान की ही बेटी है। नहीं चाचू, आपने ही कहा था, आप हमेशा ऐसे ही करते हैं, कोई चीज पसंद आती है समझते हैं कि मुझे भी पसंद आ गई। अच्छा, तुम्हें पसंद नहीं आई तो फिर मुझे वापस दो। अरे भाई हर वक्त रोती ही रहोगी, अपने दादा से आकर नहीं मिलोगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम बाबू। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हो बेटा, ठीक हो? आप कब आए? बेटा जब आप बाहर गई हुई थी।
वैसे बेटा इसको ज्यादा सर मत चढ़ाओ, ये तो तुम्हारे बगैर नहीं रह सकेगी। हाँ क्यों ना चढ़ाए सर, चाचू है मेरे, जो इनकी मर्जी, जो करें। जो बात होगी अभी ही होगी। ये शादी की बात सुनते ही तुम्हें आग से क्यों लग जाती है? मैं कोई बच्चा थोड़ी जो आप लोग मुझे खुश करने में लगे हुए। मैं ठीक हो जाऊंगा, मुझे माफ कर दे प्लीज। तो क्या तुम सना से शादी नहीं करना चाहते? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। आप सब खुश हैं और अम्मी भी अब इस दुनिया में नहीं है, और अम्मी चाहती थी कि वो मेरी शादी देखें, उनकी ख्वाहिश भी पूरी करनी है। भाभी शायद ठीक कह रही हैं, मैं कुछ ज़्यादा ही नर्वस हूँ। आपने मुझे क्यों डांटा? आपने मुझसे सारा दिन बात भी नहीं की। आपको पता है ना मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। आप मेरे चाचू भी हैं, पापा भी और दोस्त भी। जब इमरान की भाभी राहिला ने इमरान से उसकी शादी के बारे में बात की तो इमरान ने कोई खास दिलचस्पी का मुजाहिरा नहीं किया। अब इसकी वजह तो इमरान ही जानता था। सुनिए। इमरान, बात सुनो। जी भाभी बोले। बैठ जाओ, खड़े खड़े करने की बात नहीं है। कैसा लग रहा हूँ? बिल्कुल जोकर लग रहे हो। अच्छा, अब कैसा लग रहा हूँ? वही मुराद लग रहे हो। ये हुई ना भाभीयों वाली बात। अब बताएं क्या बात है? ये बताओ कि तुम संजीदा कब होगे? संजीदा? ये ले, अभी हो जाता। उफ मेरे मालिक, क्या होगा इस लड़के का? क्यों भाभी, क्या हो गया? तुमको मालूम है ना कि अब्बू लाहौर गए थे? हाँ, तो पहली दफा थोड़ी गए थे, वो तो हमेशा जाते हैं। बिल्कुल जाते। इस बार वो सना के घर भी गए थे। हाँ, मुझे बताया था सना ने। तो सना ने ये नहीं बताया कि वहाँ क्या बात हुई थी? कितनी अच्छी है ना भाभी ये, इसे मत काटिएगा प्लीज। बात ना बदलो इमरान, प्लीज। क्या भाभी, क्या बात ना बदलूं? क्या चाहती हैं आप? कल बारात लेकर चले जाऊं वहाँ? कल ना सही, मगर कभी ना कभी तो लेकर जानी है ना, या नहीं? नहीं। अच्छा, मुझे जाना है, बाद में। जी नहीं, जो बात होगी अभी ही होगी। ये शादी की बात सुनते ही तुम्हें आग से क्यों लग जाती है? धुआं नजर आ रहा है आपको? अब अगर मजाक किया ना इमरान, तो भिंडियों की जगह तुम्हारी उंगलियां ही काट दूंगी। भाभी, सना अच्छी है मगर। अब बहाने ना बनाओ और कीड़े ना निकालो खामोखा। कीड़े नहीं निकाल रहा मैं। मुझे नहीं लगता मेरा और उसका मिजाज मिलता है। आपको पता है हमारे घर का एक माहौल है, और हम जिस तरह रहते हैं मुझे लगता है शायद वो इस तरह नहीं रह सके। मैं भी जानती हूँ उसको, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है सना। भाभी, मेरे साथ मामला कुछ और है। मैं आपको कैसे समझाऊं? अगर अम्मी ये रिश्ता तय करके नहीं गई होती ना, तो मैं शायद नहीं करता। तुम खामोखा घबरा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होगा, खुदा सब अच्छा करेगा। सब यही कहते हैं, मगर खुदा अच्छा नहीं करता बाद में, क्योंकि हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी खुद जो मान लेते हैं, तो खुदा क्या करेगा? आप सब भिंडियां काट रही है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसको भी काटे। ये मैं हूं। एक ना एक दिन सब भिंडियों को कटना ही होता है। मुझे सना अच्छी लगती थी, उसका मिजाज हम सब घर वालों से मुख्तलिफ था। मुझे डर लगता था कि कहीं मैं कट के ना रह जाऊं, महा अकेली ना हो जाए। चलो जी, फिर यहाँ सो गई। अरे, तुम अभी तक जाग रही हो? जी चाचू, मुझे पता था कि जब मैं सोऊंगी तो आप मुझे अपने कमरे से उठा के मुझे मेरे कमरे में छोड़ आएंगे। बेटा, आप बड़ी हो गई है ना? नहीं चाचू, मैं बड़ी नहीं हुई और मैं होना भी नहीं चाहती। मैं हमेशा आपकी बेटी बन के रहना चाहती हूँ। अच्छा, अब मेरी बेटी एक काम करेगी, चलकर अपने कमरे में सोए। स्कूल जाना है ना? नहीं, पहले कहानी। अच्छा, कौन सी वाली? बादशाह वाली। अगली सुबह जब नाश्ते की मेज पे शादी की बात चली तो इमरान जज्बाती होके आपे से बाहर हो गया। जिंदगी में पहली बार उसने माहा को डांटा। अरे भाई, छुट्टी के दिन भी सुबह सुबह उठा दिया बेगम।
छुट्टी दफ्तर की होती है सुल्तान, जिंदगी की नहीं। सबके साथ बैठ के खा रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा क्या? लग रहा है, लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। क्यों महा बेटी? जी दादू, मगर सच कहूँ तो मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा। हाँ भाई इमरान, क्या चल रहा है आजकल? बहुत चुप हो, खैरियत? नहीं अब्बू, वैसे ही तबीयत थोड़ी ख़राब है। अच्छा, कहीं से डांट तो नहीं पड़ी? अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे, बल्कि पहाड़ ऊँट के नीचे। क्या बात है भाई, अभी तो जनाब की सिर्फ शादी की बात ही शुरू हुई है और अभी से मूड चेंज करना शुरू हो गए। अरे हमसे पूछिए, हमसे 10 साल हो गए, कोई मजाक नहीं है। अभी तो आगे आगे देखिए होता है कि आपके साथ। क्या हो गया यार? मैं कोई बच्चा थोड़ी जो आप लोग मुझे खुश करने में लगे हुए। मैं ठीक हो जाऊंगा, मुझे माफ कर दे प्लीज। और तुमको कोई कुछ भी कहेगा तुम वो करना स्टार्ट कर दोगी? मुझे तो अम्मी। क्या अम्मी अम्मी? पहले तुम अम्मी की कौन सी बात मानती थी? हाँ मगर चाचू। और शट अप यार, शादी नहीं होगी, पता नहीं क्या हो गया। कर लूंगा शादी, मैं कौन सा भागा जा रहा हूँ। मैं बहुत परेशान था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे रिएक्ट करूं। मेरा सारा गुस्सा महा पे निकल गया। अब्बू मुझ पे बहुत नाराज हुए। तुम ठीक हो ना बेटा? जी अब्बू, ठीक हूँ। आज सुबह जो कुछ हुआ, आई एम सॉरी अब्बू। इट्स ओके बेटा, मगर कम से कम तुम मुझसे बात तो करो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम शादी नहीं करना चाहते और हमने जबरदस्ती तुमसे कहा हो? अब्बू, किसी ने मुझसे पूछा ही कब था। अम्मी ने अपनी दोस्त की बेटी से मेरी मंगनी कर दी, मुझे हाँ करना पड़ा। मैं क्या कर सकता था? और वो लड़की कैसी है और हमारे लिए कैसी होगी कौन जानता है। मुझे डर लगता है। जो भी है इमरान, तुम बात तो क्या करो। तुमने खामखा सारा गुस्सा उस बेचारी माँ पर निकाल दिया। बच्ची है वो। बच्ची नहीं है वो, मेरी दोस्त है। मैं उस पर अपना गुस्सा निकाल सकता हूँ, और जब वो भाई और भाभी का गुस्सा मुझ पर निकाल सकती है, आप लोग उसको छोड़ दें, मैं उसको मना लूँगा। तो क्या तुम सना से शादी नहीं करना चाहते? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। आप सब खुश हैं और अम्मी भी अब इस दुनिया में नहीं है, और अम्मी चाहती थी कि वो मेरी शादी देखें, उनकी ख्वाहिश भी पूरी करनी है। भाभी शायद ठीक कह रही हैं, मैं कुछ ज़्यादा ही नर्वस हूँ। सना बहुत अच्छी लड़की है और आप लोग मेरे बड़े हैं। आप लोग को जो बेहतर लगे, आप लोग मेरी डेट फिक्स कर दें। तो तुम अब कहाँ जा रहे हो? अपनी दोस्त को मनाने। चलो अच्छा हो गया। नाराज हो? अच्छा ना यार, आई एम सॉरी। तुम तो मेरी दोस्त हो ना, और मेरी बेटी भी। और तुम्हें जब अम्मी डांटती हैं तो तुम किसे आगे डांटती हो, और आज मैंने तुम्हें डांट दिया तो तुम मुझसे नाराज हो गई। अच्छा ना यार, माफ कर दो। प्रॉमिस दोबारा वैसा नहीं होगा।
आपने मुझे क्यों डांटा? आपने मुझसे सारा दिन बात भी नहीं की। आपको पता है ना मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। आप मेरे चाचू भी हैं, पापा भी और दोस्त भी। अच्छा, अब माफ कर दो, दोस्त समझ के। एक शर्त पे। बोलो। आप अपनी शादी पे मुझे रेड कलर का सूट बनवा कर देंगे और कल से आप मुझे मेरी पसंद की चिप्स दिलाएंगे। कल से क्यों, अभी से क्यों नहीं? अरे बेटा आराम से। चाचू चले ना, आज आइसक्रीम खाने चलते हैं। अच्छा बाबा, चाय पी ले फिर चलते हैं। माँ की बच्ची कुछ ज्यादा फ्रैंक नहीं है तुम्हारे साथ? जब देखो चाचू ये लेना है, चाचू वो लेना है, सब बैठ के चाय पी रहे हैं। और एक वो है, चाचू मुझे आइसक्रीम खानी है। महा मेरी भतीजी नहीं, मेरी बेटी है और मेरी दोस्त भी, उसका मुझ पर पूरा हक है। तुम लोग हनीमून पे तो गए नहीं हो, यहीं से कराची ही घुमा लाओ। क्या कैद करने के लिए लाए हो? पर हाँ हाँ चाचू, बहुत मजा आएगा। नहीं बेटा, हम सब बाद में जाएंगे, अभी चाचू और चाची को जाने दो। नहीं ना, मुझे चाचू के साथ जाना है। समझ नहीं आ रही मैं क्या कह रही हूँ? इन दोनों को अकेले जाने दो। सना और इमरान की शादी हो गई, सब खुश थे, सब प्यार करने वाले लोग थे, माहा भी खुश थी। बेगम, खाने के बाद चाय जल्दी दे दिया करें, खाना हजम नहीं होता। अरे बेटा इतनी चाय मत पिया करो, नुकसानदेह है। नुकसानदेह तो और बहुत सी चीजें होती हैं अंकल। अंकल क्यों कह रही हो? अब्बू कहो। क्यों? अंकल में क्या बुराई है? कोई बात नहीं यार, अब्बू कहें या अंकल, बस इज्जत दिल में होनी चाहिए। जी अब्बू। अरे बेटा आराम से। चाचू चले ना, आज आइसक्रीम खाने चलते हैं। अच्छा बाबा, चाय पी ले फिर चलते हैं। इमरान, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, वो अचानक सर में दर्द शुरू हो गया। आप लोग बैठ के चाय पियो। जाओ इमरान, देखो सना को क्या हुआ, सब खैरियत है ना? कह कर तो गई है कि आप लोग चाय पिए। बेवकूफ हो तुम, औरत को नहीं समझते। जाओ वरना वो नाराज होगी। नहीं मम्मा, मुझे चाचू के साथ आइसक्रीम लेने जाना है। कल ले लेना आइसक्रीम। जाओ इमरान, जाओ। जब मैं अंदर गया तो मुझे सना ठीक लग रही थी। मुझे लगा कि वो खामोखा बहाना बना के अंदर आई थी, शायद उसको हमारे साथ बैठना अच्छा नहीं लग रहा था। क्या हुआ, तुम तो ठीक लग रही हो। दूर से सब ठीक ही लगता है, बल्कि लग रहा था। क्या मतलब? मतलब ये कि हमारी कोई जिंदगी है इस घर में या नहीं, या यहाँ वही होगा जो सब करते हैं। और ये माँ की बच्ची कुछ ज्यादा फ्रैंक नहीं है तुम्हारे साथ? जब देखो चाचू ये लेना है, चाचू वो लेना है, सब बैठ के चाय पी रहे हैं। और एक वो है, चाचू मुझे आइसक्रीम खानी है। चैन नहीं आता उसे आपके बिना। बच्ची नहीं है वो, बड़ी हो गई है। एक तो आवाज नीची रख के बात करो, हमारे घर में ऊंची आवाज में बात करने का रिवाज नहीं है। और हाँ, दूसरी बात, यहाँ रहने के लिए तुम्हें कुछ बातों का लिहाज करना होगा, और अब्बू को अब्बू बोलने से तुम्हारी जबान पर छाले नहीं पड़ेंगे। और हाँ, तीसरी बात, महा मेरी भतीजी नहीं, मेरी बेटी है और मेरी दोस्त भी, उसका मुझ पर पूरा हक है। और मेरा कोई हक नहीं है? तुम्हारा भी हक है, लेकिन अगर तुम मुझसे ये तवक्को करती हो कि मैं 4 दिन में अपने घर वालों से नाते तोड़ दूं और माँ से बात ना करूं, तो ये तुम्हारी भूल है। अगर मैं तुम्हें कहूं कि तुम आज के बाद अपनी अम्मी से बात नहीं करोगी, तो तुम्हें कैसा लगेगा? 8 साल पाला है मैंने माँ को, अपने बाप से ज्यादा मेरा कहाँ मानती है। और हाँ, हमें एक दूसरे को समझने में थोड़ा वक्त लगेगा, और जब तक ऐसा नहीं होता
बजाय इसके कि हम दोनों एक दूसरे का जीना हराम कर दें, हमें अक्लमंदी से काम लेना होगा। बच्ची नहीं हो तुम, बड़ी हो गई हो माशाल्लाह। अगर आंटी के सर का दर्द ठीक हो गया हो तो फिर हम आइसक्रीम खाने चलें? हाँ बेटा चलते हैं, लेकिन जल्दी आ जाएंगे, ठीक है? ठीक है, फिर हम अब्बू की गाड़ी पे चलेंगे। ठीक है। आंटी आप भी आए ना हमारे साथ? आए ना आंटी प्लीज। मेरे सर में दर्द है। बेटा आंटी के सर में दर्द हो रहा है ना, हम दोनों चलते हैं, आ जाओ। सना ने एक बच्ची से मुकाबला शुरू कर दिया। माहा को सौतन के रूप में देखने लगी वो। माहा जो बात करती उसकी नफी करना सना ने अपने ऊपर फर्ज कर लिया था। अगली दफा जब अम्मी से बात करो तो मेरा सलाम कहना, बल्कि मेरी बात ही करवा देना। जी जी बिल्कुल, वो भी आपको सलाम कह रही थी। अरे तुम लोग इतने दिन से यहाँ हो, कहीं बाहर घूमने ही चले जाया करो, या इमरान शाम में आया करे तो साथ ही पार्क है, वॉक पे ही चले जाया करो। इमरान जब भी ऑफिस से आते हैं वो यही कहते हैं मैं बहुत थका हुआ हूँ, और फिर बाइक पे कौन जाए। ओहो, शाम में सुल्तान भी आ जाते हैं, उनकी गाड़ी ही ले जाया करो। अब आप ही समझाइएगा, मैं तो बोलती हूँ वो सुनते नहीं हैं। आने दो इमरान को, मैं बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ जा रहे हो? यहाँ आकर बैठो। भाभी मैं फ्रेश होके आता हूँ। यहाँ आकर बीवी के पास बैठो, खुद ही फ्रेश हो जाओगे। इमरान, तुम लोग हनीमून पे तो गए नहीं हो, यहीं से कराची ही घुमा लाओ। क्या कैद करने के लिए लाए हो? लगता तो कुछ ऐसा ही है। बस क्या करें भाभी, टाइम ही नहीं मिलता। सब बहाने हैं, अभी सुल्तान आने वाले हैं, उनकी गाड़ी ले जाना। पर हाँ हाँ चाचू, बहुत मजा आएगा। नहीं बेटा, हम सब बाद में जाएंगे, अभी चाचू और चाची को जाने दो। नहीं, मुझे भी चाचू के साथ जाना है ना चाचू? इधर आओ बेटा, हम लोग घर में बैठकर मूवी देखेंगे। नहीं ना, मुझे चाचू के साथ जाना है। समझ नहीं आ रही मैं क्या कह रही हूँ? इन दोनों को अकेले जाने दो। समझ नहीं रही हो बिल्कुल मेरी बात? मुझे लग रहा था कि मैं बच्चों में घिर गया हूँ। माँ तो बच्ची ही थी, सना भी बच्ची बन गई थी उसके साथ। मुझे आज ही जाना है घूमने। ठीक है, अगर आज जाएंगे तो महा भी हमारे साथ जाएगी। क्यों जाएगी माँ हमारे साथ? क्या हमने उसे गोद ले लिया है? बेटी नहीं है वो हमारी, जिसकी है वो ही संभाले। कैसी बातें कर रही हो यार, क्या हो गया है तुम्हें? अगर महा हमारे साथ चली जाएगी तो क्या कयामत आ जाएगी? आ जाएगी कयामत। क्या हमारा अकेले घूमने का कोई हक नहीं है? लेकिन महा बच्ची है, उसके साथ जाने से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? वो नाराज होगी। कभी ऐसा नहीं हुआ उसके बगैर कहीं गया हूँ, जब भी जाता हूँ उसको साथ लेके जाता हूँ। पहले की बात और थी, अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, बीवी हूँ मैं तुम्हारी। तुम एक बच्ची से मुकाबला कर रही हो, बहुत अफसोस की बात है। और तुम मुझे एक बच्ची से मिला रहे हो? मुझे भी बहुत अफसोस है। प्राइवेसी भी कोई चीज होती है, जब देखो वो यहाँ खेल रही होती है, सो रही होती है, फिर उसको उसके कमरे में लेके जाओ। तुम छल्ला है क्या वो तुम्हारी, या कोई साया कि तुम्हारे बिन कुछ कर नहीं सकती? हाँ, है वो मेरा साया, मैं उसका दिल नहीं तोड़ सकता। और मेरा तोड़ सकते हो? आप कभी कभी जब इमरान चाचू के साथ बाहर जाती हैं तो हम कहते हैं हम भी जाएंगे भाई आपके साथ, तो आपको बुरा लगता है ना, क्योंकि आपका दिल चाहता है कि आप अकेले जाएं। इसी तरह बेटा, सना आंटी इमरान चाचू की वाइफ हैं, आज उनका दिल चाह रहा है कि वो अकेले ही जाएं। अब अगर आप उनके साथ जाएंगी उनको बुरा लगेगा ना। सो जाएं, रात बहुत हो चुकी है। महा को नींद नहीं आ रही, मगर मुझे आ रही है। तो सो जाओ। उस बच्ची को नींद नहीं आ रही है तो मैं कैसे सो सकता हूँ यार? जैसे उसकी माँ सो सकती है, उसको अपनी माँ के पास नींद नहीं आती क्या? कसूर दोनों का है। दोनों मसला सुलझाने के बजाय उलझाए जा रहे हैं, सॉल्यूशन के बजाय एक दूसरे की बातों पर रिएक्ट कर रहे हैं। इस तरह कैसे मसला हल होगा?
अरे क्या हो रहा है, ये पागल हो गई क्या? बच्ची है यार। इतनी देर से समझा रही हूँ मैं से, सना और इमरान को अकेले जाने दे। समझ नहीं रही, जिद करके बैठी हुई है कि साथ जाना है। प्लीज समझाए इसे, सना को बुरा लगता है। शादी से पहले की और बात थी। अरे तो तुम समझा नहीं सकती? मारना जरूरी है क्या उसको? तो आप समझा ले प्यार से, मुझसे तो नहीं समझ रही। माँ बेटा चलें, शाबाश आए, इधर आए मेरे पास बैठे, शाबाश आगे बैठ। माँ बेटा, मम्मी जो कह रही है ना ठीक ही कह रही हैं। आप कभी कभी जब इमरान चाचू के साथ बाहर जाती हैं तो हम कहते हैं हम भी जाएंगे भाई आपके साथ, तो आपको बुरा लगता है ना, क्योंकि आपका दिल चाहता है कि आप अकेले जाएं। इसी तरह बेटा, सना आंटी इमरान चाचू की वाइफ हैं, आज उनका दिल चाह रहा है कि वो अकेले ही जाएं। अब अगर आप उनके साथ जाएंगी उनको बुरा लगेगा ना बुरा बेटा? गुड गर्ल। बेटा अब आप जाके सो जाएं। मुझे कहानी कौन सुनाएगा? मैं सुनाऊंगा ना अपने बेटे को कहानी। माहा और सना दोनों अपनी अपनी जगह ठीक थे। मामले को प्यार से सुलझाया जा सकता था, लेकिन उस तरफ ध्यान ही नहीं गया किसी का। इमरान भी गैर जिम्मेदारी का सबूत दे रहा था। क्या हुआ बेटा? वो नींद नहीं आ रही। क्यों बेटा, क्या हुआ? वो आपने कहानी नहीं सुनाई ना। आई मिस यू चाचू। वो वहाँ है, इसको नींद नहीं आ रही। बेटा आप चले, मैं आता हूँ। सो जाएं, रात बहुत हो चुकी है। महा को नींद नहीं आ रही, मगर मुझे आ रही है। तो सो जाओ। उस बच्ची को नींद नहीं आ रही है तो मैं कैसे सो सकता हूँ यार? जैसे उसकी माँ सो सकती है, उसको अपनी माँ के पास नींद नहीं आती क्या? शादी से पहले शादी से पहले, शादी से पहले? अब शादी से पहले नहीं है। इसलिए कि मेरी शादी हो चुकी है, मैं उसका दिल नहीं तोड़ सकता। फिर एक दफ़ा हम घर से बाहर गए। जब वापस आए तो माँ हमारे बेड पे सो रही थी और सना को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। जब मामला हद से गुजरने लगा तो अब्बू और सुल्तान भाई ने मुझसे बात की। ये सब क्या हो रहा है बेटा? क्यों अब्बू, क्या हो रहा है? तुम्हें तो पता है बेटा, अभी तो शादी को एक माह भी नहीं हुआ। मैंने तो आपको पहले ही कहा था, उसका गुजारा हमारे साथ मुश्किल होगा, लेकिन आप लोग तो। और इस एक बात को बुनियाद बनाकर तुमने अपनी जिंदगी बर्बाद करके रख ली है। मैंने कहा कि है, वो कर रही है। एक बच्ची से मुकाबला करना शुरू कर दिया उसने। अगर माहा की जगह उसकी भांजी होती और वो इस तरह से करती तो तुम क्या करते इमरान? बताओ ना, एक लड़की सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ कराची आई है और तुम माहा की वजह से उसे इग्नोर कर रहे हो। मैं कहाँ कर रहा हूँ भाभी, क्या हो गया है आप लोगों को? आप लोग तो मुझ पर ऐसे ब्लेम कर रहे हैं जैसे कि सारा कसूर मेरा है। कसूर दोनों का है। दोनों मसला सुलझाने के बजाय उलझाए जा रहे हैं, सॉल्यूशन के बजाय एक दूसरे की बातों पर रिएक्ट कर रहे हैं। इस तरह कैसे मसला हल होगा?
मगर अब्बू महा मेरी बेटी है ना, मैं संभाल लूंगी। तुम बस अपनी बीवी को खुश रखो। भाभी, महा मेरे बगैर बुझ जाएगी, मैं उसको नहीं झड़क सकता, मासूम है वो। और सना को तो उसकी हर बात बुरी लगती है। औरत से जब उसके सर का साइबान छीना जाएगा तो औरत तो उसके खिलाफ ही हो जाएगी। तुम खुद सना को महा के खिलाफ कर रहे हो। जिसका जो मकाम है उसे वहीं रखो। राहिला ठीक कह रही है बेटा। मैंने बहुत सोचा और मुझे लगा कि शायद भाभी ठीक ही कह रही हैं। मैं खुद ही सना को महा के खिलाफ कर रहा था। मैं गलत कर रहा था शायद, और सना भी कहीं ना कहीं गलत थी। मगर आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो गया। सॉरी। नो, आई एम सॉरी। मंदिर ढा दे, मस्जिद ढा दे, पर किसे दा दिल न ढाई, रब दिलां विच वसदा हूँ। इंसान क्या है? दिल ही तो है, और जब दिल टूटता है तो इंसान टूट जाता है। इससे पहले कि मामलात खंजर बनके किसी के दिल में पैवस्त हो जाएं, सुलझा लीजिए, वरना कभी कभी